मैं डॉक्टर नंदिनी मित्तल सक्सेना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ एज ए ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। लेबर पेन्स होते हैं तो हमने कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, बहुत बार बड़े कोई साथ में नहीं होता या वो कुछ बीमार होते हैं और आपको गाइड करने को घर में नहीं होता कोई, तो आखिरी में हमें कब हॉस्पिटल में किस समय पहुंचना चाहिए ये समझ में नहीं आता यंग कपल को। तो उसमें 3-4 पॉइंट्स है। जैसे आपको एक डिलीवरी डेट दी जाती है, लेकिन बहुत ही कम % ऑफ पीपल उसी दिन डिलीवर होते हैं। मतलब 8 महीने पूरे होने के बाद 9वें महीने लगते ही हो जाते हैं या 8.5 महीने में हो जाते हैं। कभी कभी प्रीमैच्योर भी होते हैं डिलीवरीज, लेकिन नॉर्मली 8.5 महीने के बाद जब डिलीवरी होती है तो वो पूरा टाइम की डिलीवरी मानी जाती है। तो उस समय आपको क्या चीज़ से पता चले कि अब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो एक तो लेबर पेन्स क्या होते हैं यही नहीं पता होता। लेबर पेन्स जो होते हैं वो पेट में दर्द होता है, लेकिन ये स्टार्ट फ्रॉम बैक, पीठ से शुरू होता है और आगे के तरफ आता है। फिर वो उस समय यूट्रस टाइट हो जाता है। उसके बाद में जैसे पहले 15-20 मिनट में पेन आएगा, उसकी मतलब ड्यूरेशन ऑफ द पेन जो होता है वो कम होता है, फिर 5-10 सेकंड होएगा, फिर ग्रेजुअली वो 15 मिनट में हो जाता है। टाइम जैसे इंटरवल कम हो जाता है 2 पेन के बीच का, और जो पेन की वो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरह से बढ़ने लगता है। 2-3 घंटे में पेन, फिर 10-10 मिनट में पेन्स हो जाते हैं। वो 2-3 पेन्स भी 10 मिनट में आपको आ सकते हैं। उस समय आपको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। ये तो लेबर पेन हुआ। दूसरी जो टाइम पे जाने की चीज़ें होती है वो दूसरा कि आपको ब्लीडिंग हो गई नीचे से वजाइना से, तो आपको उस समय भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। थर्ड ये होता है कि पेशेंट को लीकिंग हो गई, जैसे पानी छूट गया। वो बहुत बार समझ में नहीं आता पेशेंट को कि आपका यूरिन फ्लो हुआ है कि आपको लीकिंग हो रहा है। तो लीकिंग जब होता है तो वो कंटिन्यूअस होता रहता है और आपके बिना मतलब चाहने के भी होता रहता है। खड़े होने पे भी कपड़े आपके गीले हो जाएंगे, तो वो एक साइन है कि उस समय आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। वो क्लियर फ्लूइड होता है जैसे यूरिन जैसे ही, और वो मतलब आप ज़्यादा लेट जाते हो तो आप नुकसान होता है आपको। फिर फोर्थ चीज़ ये है कि आपको मोमेंट्स बच्चे के कम होते हैं, तो ये यदि मोमेंट्स कम हो तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। जैसे इसमें आखिरी के जैसे 9वां लगने के बाद ये हैबिट होनी चाहिए कि आप लेट के या ध्यान दे के 1 घंटा खाने के बाद आपके कम से कम 2 बार, यदि आप 3 मील्स लेते हो तो 3 बार कर सकते हो, नहीं तो 2 बार आपने मतलब 1 घंटा वॉच करना है कि पूरी मोमेंट कब हुई है, कितनी हुई है। तो यूजुअली 3-4 होती हैं 1 घंटे में, 2 तो कम से कम। यदि आपको कम मोमेंट लगती है तो आप कुछ मीठा जैसे कोई जूस ले सकते हो, चॉकलेट खा लो या ग्लूकोज का पानी पी लो, नींबू पानी चीनी डाल के पी लो, या दूध थोड़ा चीनी डाल के ले लिया, तो आपको शुगर मिलने से बच्चे को आपके बेबी की मोमेंट्स हो जाएंगी और फिर ओके, फिर आप कुछ टाइम वेट करके जा सकते हो। यदि बिल्कुल ही नहीं होती है तो आपको 4-5 घंटे नहीं हुई है तो आपको ज़रूर हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। ये बहुत बार पता नहीं होता इसकी वैल्यू। पेशेंट यदि बड़े घर में भी हो, रात को आपको मोमेंट नहीं हो रही है, खाना खाया मोमेंट ही नहीं हुई, आप फिर सुबह सोचते हो कि मैं क्यों बड़ों को उठाऊं। यदि आज उनको उठाने में वो उनको तकलीफ़ होनी है तो कल यदि आपका बच्चा खराब हुआ तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसलिए कोई लीकिंग या ऐसे आपको कम मोमेंट्स होती है तो इमीडिएटली जो लोग आपको हॉस्पिटल ले जाने वाले उनको बताना चाहिए। ये नहीं सोचना कि हम अभी क्यों बताएं, रात को उनको तकलीफ़ क्यों दें, सुबह बताते हैं। ऐसे केसेस हमने देखे कि सुबह बच्चा बिगड़ा हुआ था। ये चारों चीज़ों का आपने ध्यान देना है, और यदि इसमें से कुछ भी सिम्टम्स आपको होते हैं तो आपने इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। अपने जो भी आपको ले जाने वाले बड़े या जो भी घर के हो उनको इन्फॉर्म कीजिए और हॉस्पिटल पहुंच जाइए।